देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्या एलिमेंट्स रहते हैं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के? टिपिकल वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स रहते हैं, ट्रांसमीटर, द चैनल एंड द रिसीवर। तो ए तो जो ट्रांसमिट करता है, बीच में चैनल रहता है, और बी क्या होता है आपका? रिसीवर। अब नीचे की इमेज में हम देख सकते हैं इसको। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सोर्स इनकोडिंग होती है, इनकोड होता है वो सिग्नल, फिर इनक्रिप्शन होता है इसको, और ये चैनल इनकोडिंग होता है, जिस चैनल पे जा रहा है उसके लिए इनकोडिंग होगी, फिर मॉड्यूलेशन होगा उसको, है ना, एक PWM वेव के थ्रू मॉड्यूलेशन होगा, फिर इसकी मल्टीप्लेक्स होगा। मल्टीप्लेक्स मतलब कई सारे सिग्नल्स आ रहे होंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लेक्स किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, फिर वायरलेस चैनल के थ्रू इसे ट्रांसमिट किया जाएगा, फिर यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्स किया जाएगा, जो अलग अलग सिग्नल होंगे इन्फॉर्मेशन के उनको अलग किया जाएगा, फिर उसको डीमॉड्यूलेट किया जाएगा, जो कि हमारी PWM वेव्स पे होता है, इसको डीमॉड्यूलेट करेंगे, फिर चैनल की डिकोडिंग करेंगे और डिक्रिप्शन करेंगे और सोर्स डिकोडिंग करेंगे, जो सोर्स ने जिस कोड पर इसे कोड किया है, फिर एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये हमारा ट्रांसमिशन पाथ है और ये हमारा रिसेप्शन पाथ रहेगा। आगे देख लेते हैं द ट्रांसमिशन पाथ। ए टिपिकल ट्रांसमिशन पाथ of a wireless communication system consists of encoder, encryption, modulation and multiplexing। तो जो हमारा एक विशिष्ट जो हमारा एक नॉर्मल ट्रांसमिशन पाथ रहता है उसमें क्या होता है? इनकोडर होता है जो हमारे सिग्नल को इनकोड करता है, फिर उसे इनक्रिप्ट करता है किसी भी साइफर लैंग्वेज में, फिर उसको मॉड्यूलेट करता है जिस सिग्नल पे हमें ट्रांसमिट करना होता है, जिस कैरियर फ्रिक्वेंसी पे हमें उसे ले जाना होता है ना, तो कैरियर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से वो मॉड्यूलेट करता है उसको। फिर मल्टीप्लेक्स, जो कई सारे सिग्नल आ रहे होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लेक्स किया जाता है ताकि एक ही साथ उन्हें सेंड किया जा सके चैनल पर। द सिग्नल फ्रॉम द सोर्स इज पास थ्रू अ सोर्स इनकोडर विच कन्वर्ट द सिग्नल इनटू अ सुटेबल फॉर्म ऑफ अप्लाइंग सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। तो यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स अपना अप्लाई की जाती हैं। द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिग्नल इज रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जो है इस प्रोसेस में रिमूव कर दिया जाता है। दिस सिग्नल इज़ देन इनक्रिप्टेड यूजिंग एन इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड सो दैट सिग्नल एंड द इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड। तो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए, एंड डज नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। जिसके पास अथराइजेशन नहीं है वो इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। चैनल इनकोडिंग इज़ अ टेक्निक दैट इज़ अप्लाइड टू द सिग्नल to reduce the impairments like noise, interference, etc. And during this process, a small amount of redundancy is introduced to the signal so that it becomes robust against noise. तो जो चैनल इनकोडिंग टेक्निक होती है उसमें सिग्नल में हम नॉइज़ और इंटरफेरेंस को हटाने के लिए ऐसा करते हैं। उसमें कुछ रिडंडेंसी जो एक्स्ट्रा डाटा है उसको कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि ये नॉइज़ के अगेंस्ट जो है इसमें क्षमता आ जाए, ताकि इससे लड़ सके, नॉइज़ ना आ पाए सिग्नल में। देन द सिग्नल इज़ मॉड्यूलेटेड यूजिंग द सुटेबल मॉड्यूलेशन टेक्निक, है ना। फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के थ्रू इसे हम मॉड्यूलेट करते हैं, जैसे कि PSK, FSK, QPSK, इन सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के थ्रू इसे मॉड्यूलेट करते हैं। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज देन मल्टीप्लेक्स्ड विद अदर सिग्नल्स। अन्य जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनके साथ मल्टीप्लेक्स किया जाता है यूजिंग डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स लाइक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, मतलब कि एक एक स्लॉट हर सिग्नल को दे दिया जाता है टाइम में, तो ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है ना, और मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है टू शेयर द वैल्यूएबल बैंडविड्थ। वैल्यूएबल बैंडविड्थ मतलब कि बैंडविड्थ को सेव करने के लिए, या जो गिवन हमारी बैंडविड्थ है उस पर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में मेन ब्लॉक्स क्या आते हैं? पहला होता है हमारा द चैनल, जिस पे ट्रांसमिट किया जाता है डेटा। तो द चैनल इन वायरलेस कम्युनिकेशन इंडिकेट्स द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, है ना। जिस मीडियम में, जिस माध्यम में आपका ट्रांसमिशन होता है डेटा को, वही वायरलेस कम्युनिकेशन का चैनल कहलाता है। और वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या है? ये ओपन स्पेस है। ए वायरलेस चैनल इज़ अनप्रडिक्टेबल होता है एंड ऑल्सो हाईली वेरिएबल एंड रैंडम इन नेचर, है ना। पहले इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मतलब ये कैसा होगा, है ना,
फिक्स नहीं होता है, जैसे कि बरसात में जो है कम्युनिकेशन लिंक टूट जाते हैं, है ना, या फिर सोलर फ्लेयर आ रही हैं आज का न्यूज़ में, तो उसके कारण भी जो है वायरलेस कम्युनिकेशन जो है आपका अनप्रडिक्टेबल रहता है और वेरिएबल और रैंडम इन नेचर रहता है। ए चैनल में बी सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस, ये जो चैनल है इंटरफेरेंस से सब्जेक्ट रहेगा, डिस्टॉर्शन रहेगी, नॉइज़, स्कैटरिंग, इन सभी इश्यूज से ये जुड़ा रहता है। एंड द रिजल्ट इज़ दैट द रिसीव्ड सिग्नल में बी फिल्ड विद एरर्स। तो क्या होगा, जो सिग्नल रिसीव होगा वो एरर से एरर रहेगी उसमें, ठीक है। अब देख लेते हैं द रिसेप्शन पाथ। द जॉब ऑफ द रिसीवर इज टू कलेक्ट द सिग्नल फ्रॉम द चैनल एंड रिप्रोड्यूस इट एज द सोर्स सिग्नल, ठीक है। रिसीवर का क्या कार्य करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और जैसा कि सिग्नल सोर्स सिग्नल था उसमें रिप्रोड्यूस करता है। द रिसेप्शन पाथ ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ डीमल्टीप्लेक्स किया जाता है, अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग किया जाता है, डीमॉड्यूलेट किया जाता है, चैनल डिकोडिंग की जाती है, डिक्रिप्शन होता है और सोर्स डिकोडिंग होती है। फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द रिसेप्शन पाथ इट इज़ क्लियर दैट द टास्क ऑफ द रिसीवर इज जस्ट टू इन्वर्स टू दैट ऑफ ट्रांसमीटर। जो ट्रांसमीटर का वर्क होता है उसको इन्वर्स करना रिसीवर का काम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। द सिग्नल फ्रॉम द चैनल इज रिसीव्ड बाय द डीमल्टीप्लेक्सर एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर सिग्नल्स। अदर सिग्नल से डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा ये सेपरेट किए जाते हैं। द इंडिविजुअल सिग्नल्स आर डीमॉड्यूलेटेड यूजिंग एप्रोप्रिएट डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स। डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स के थ्रू ये डीमॉड्यूलेट किए जाते हैं। द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल इज रिकवर्ड। जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल भेजा गया था उसको रिकवर्ड किया जाता है। द रिडेंडेंट बिट्स फ्रॉम द मैसेज आर रिमूव्ड यूजिंग द चैनल डिकोडर। और जो एक्स्ट्रा बिट्स मिलाई गई थी हमारी सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो चैनल डिकोडर के द्वारा हटा दी जाती हैं। सिंस द मैसेज इज इनक्रिप्टेड, अभी क्या है, मैसेज इनक्रिप्टेड है, तो डिक्रिप्शन ऑफ द सिग्नल रिमूव द सिक्योरिटी एंड टर्न्स इट इन सिंपल सीक्वेंस ऑफ इट। ये सिंपल सीक्वेंस ऑफ बिट में डिक्रिप्शन कार्य करता है, उसको चेंज कर देता है। फाइनली द सिग्नल इज गिवन टू द सोर्स डिकोडर टू गेट बैक द ओरिजिनल ट्रांसमिटेड मैसेज और सिग्नल, ठीक है। तब ओरिजिनल मैसेज में हमें सिग्नल मिल जाता है। अब टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स देख लेते हैं। टुडे पीपल नीड मोबाइल फोन्स फॉर मेनी थिंग्स लाइक टॉकिंग, इंटरनेट, मल्टीमीडिया। ऑल दीज सर्विसेज मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द यूज़र ऑन द गो व्हाइल द यूज़र इज़ मोबाइल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, कॉल करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, फेसबुक चैटिंग वगैरह। तो उसके लिए ऑन द गो हमें चलते हुए हमें डेटा की ज़रूरत होती है। उसके लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे हम वॉइस, डाटा, वीडियोज़, इमेजेस इन सभी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और क्या ये प्रोवाइड करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेलुलर, टेलीफोन, पेजिंग, टीवी, रेडियो, इन सभी सर्विसेज को हमें प्रोवाइड करता है। ड्यू टू द नीड ऑफ वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर डेवलप्ड। देख लेते हैं कौन कौन से सिस्टम अवेलेबल हैं इस समय वायरलेस में। तो सबसे पहले तो है टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो टेलीविज़न आप देखते हैं हमारे यहाँ डिश एंटीना लगा होता है ऊपर, पैराबोलिक डिश एंटीना है ना, जो कि कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जैसे डिश टीवी हो गया, आपका एयरटेल टीवी हो गया, रिलायंस बिग डाटा हो गया, है ना, बिग टीवी हो गया। तो ये सभी आपके सैटेलाइट टीवी का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है हमारी, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। एफएम और एएम पर आप कई सारे चैनल सुन सकते हैं। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर हमें सिक्योरिटी या डिफेंस पर्पसेस के लिए जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि किसी मिसाइल को फायर करना है और उसको जीपीएस सिग्नल कहाँ से मिलेगा, तो उसको सैटेलाइट्स के थ्रू ही मिलेगा। फिर रडार हो गया, ये भी डिफेंस में यूज़ होता है हमारे, तो रडार होता है ना, ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, ये सेलुलर कम्युनिकेशन बेस्ड होते हैं। फिर उसके बाद आता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए की बनाई हुई सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन है जो हमें पृथ्वी पर हमारी पोजीशन को बताता है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, ये नियर वे कम्युनिकेशन है, मतलब कोई दो डिवाइसेस जो आपस में बहुत ही पास होते हैं तो उनमें इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हमारा एसी का रिमोट या टीवी का रिमोट, इसमें इंफ्रारेड रिसीवर ट्रांसमीटर होते हैं। फिर आता है WLAN, वाईफाई जिसे कहते हैं हम, है ना, वायरलेस फिडेलिटीज़ की फुल फॉर्म होती है। फिर ब्लूटूथ हो जाता है और जिगबी आ जाता है। जिगबी ये क्या है, पैन है दोनों। ब्लूटूथ और जिगबी क्या है, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क के उसमें आते हैं।
फिर पेजिंग भी जो है वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। कॉर्डलेस फ़ोन ये भी वायरलेस है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये भी आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। अब देयर आर मेनी अदर सिस्टम्स विच with each being useful for different application. Wireless communication system can be again classified as simplex, half duplex और full duplex. तो वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे क्लासिफाइड हो सकते हैं? एक तो सिंप्लेक्स हो गया, मतलब एक तरफ ही जाएगा, और हाफ डुप्लेक्स मतलब कि केवल जाएगा और आएगा नहीं, ठीक है, या फिर जब जाएगा तो आएगा नहीं और आएगा तो जाएगा नहीं, ऐसा मतलब कि वन टाइम वन कम्युनिकेशन। और फुल डुप्लेक्स में सिमिलर टाइम पर कम्युनिकेशन डेटा रिसीव भी होता है और ट्रांसमिट भी होता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में जब रिसीव होता है तब ट्रांसमिट नहीं होता है, और जब ट्रांसमिट होता है तब रिसीव नहीं होता। तो इस तरीके से हाफ डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में केवल ट्रांसमिट होता है डेटा A to B पॉइंट में और रिसीव नहीं होता है, जैसे कि हमारा रेडियो ट्रांसमिशन। अब देख लेते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ वन वे कम्युनिकेशन एन एग्जांपल ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो रेडियो का एंटीना होता है जो सभी जगह ट्रांसमिट करता है, उसमें आप रिसीव नहीं कर सकते हैं रेडियो के थ्रू, आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे गाने वगैरह हैं या न्यूज़ है वो आप रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है ना, तो वो हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हमने देखा सिंप्लेक्स में क्या होता है, केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है कि मतलब A to B पॉइंट केवल मैसेज डेटा सेंड हो सकता है, रिसीव नहीं हो सकता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जब A to B डाटा सेंड हो रहा होता है तो रिसीव नहीं होता है, और जब रिसीव हो रहा होता है तब सेंड नहीं होता है, तो ये हाफ डुप्लेक्स हो जाता है। और फुल डुप्लेक्स में साइमल्टेनियसली डेटा सेंड और रिसीव दोनों हो सकते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन में वेरी फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, दे में हैव डिफरेंट साइज, शेप, डेटा थ्रूपुट एंड कॉस्ट, है ना। अलग अलग साइज की डिवाइसेस हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं। एरिया कवर्ड बाय ए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू कितना एरिया कवर हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। द वायरलेस नेटवर्क्स मे बी लिमिटेड टू अ बिल्डिंग, एन ऑफिस कैंपस, अ सिटी, अ स्मॉल रीजनल एरिया, और माइट हैव ग्लोबल कवरेज, है ना। तो कैसा भी तरीका का एरिया कवरेज का वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। अब हम देख लेते हैं विभिन्न तरीके के हमारे कौन कौन से सिस्टम्स हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहला है हमारा टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो तो आप जानते हैं, रेडियो इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वायरलेस सर्विस टू बी ब्रॉडकास्ट। तो ये पहली वायरलेस सर्विस थी रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो कि मार्कोनी ने ट्रांस अटलांटिक एक रेडियो वेव्स के थ्रू जो है मोर्स कोड सेंड किए थे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब वन वे ट्रांसमिशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट, टीवी का भी ब्रॉडकास्ट होता है ना। ये कई सारे टीवी सेट्स हैं, ये A सब्सक्राइबर है, B है, C है, D है, तो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स होते हैं और एक जगह से ब्रॉडकास्ट होता है और सभी सिग्नल रिसीव करते हैं। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इसी तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन को आप देख रहे हैं, सबके पास ट्रांजिस्टर्स होते थे पहले और सभी रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। आज भी कई मोबाइल्स में FM रिसीवर आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप FM चैनल पर सेट करके FM सॉन्ग्स और FM न्यूज़ को सुन सकते हैं। अगला हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है और ये वर्ल्ड वाइड कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। ये टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा में प्रोवाइड करता है, GPS की सुविधा प्रोवाइड करवाता है, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट और भी कई सारी सुविधाएं इंटरनेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो हैं हमें मिलती हैं। अदर वायरलेस सर्विसेज लाइक मोबाइल, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो सिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट होती हैं। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है, जो रेडियो सिस्टम है। अब मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन देख लेते हैं। तो मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन में आप जानते हैं द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल सेलुलर डिवाइस चेंज द वर्ड लाइक नो अदर टेक्नोलॉजी, है ना। आप जानते हैं कितना इसने चेंज कर दिया वर्ड को। टुडेज मोबाइल फ़ोन आर नॉट लिमिटेड टू जस्ट मेकिंग कॉल्स बट इंटीग्रेटेड विद न्यूमरस अदर फीचर्स लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS, FM रेडियो। द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ 5G विच इज़ इंडीड सक्सेसर टू द वाइडली अडॉप्टेड 4G। तो 4G सभी ने, जैसे ही देखिए पहले 3G हम लोग के पास मोबाइल था, जैसे ही 4G टेक्नोलॉजी आई, 4G के जियो सिम आए, सब ने अपने 3G फ़ोन हटाकर जो है 4G को लिया है। कईयों ने तो जियो की डिवाइस भी ली है,
जो 3,000 रुपये की मिलती थी। तो इस तरीके से सब ने कितना जल्दी स्विच किया, क्योंकि 4G में टेक्नोलॉजी में क्या था, सिंपली वो फ्री डेटा सर्विसेज थी, फ्री डेटा सर्विसेज हमें मिल रही थी, अनलिमिटेड डेटा मिल रहा था, इसीलिए सभी लोगों ने स्विच किया। लेकिन बाद में फिर से जियो 399 और 599 के रिचार्ज से चार्ज करने लगा। आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीज डेटा ट्रांसफ़र रेट्स, टेक्नोलॉजिस्ट claim data rates in order of Gbps. 5G network are also aimed at Internet of Things related application and future automobiles. तो 5G नेटवर्क्स जो हैं Gbps में आपकी स्पीड देंगे और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए बनाए गए हैं, या उनको भी ये मदद करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को भी, और ये फ्यूचर ऑटोमोबाइल्स को एप्लीकेशंस प्रोवाइड करवाएंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम देख लेते हैं। GPS इज़ अ सोलरी सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक सब कैटेगरी हमारा GPS है। GPS प्रोवाइड्स डिफरेंट वायरलेस सर्विसेज लाइक नेविगेशन, पोजिशनिंग, लोकेशन, स्पीड, etc. है ना, ये सभी डेटा आपको प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड GPS रिसीवर्स एंड सैटेलाइट्स। ब्लूटूथ सभी लोग जानते हैं। Bluetooth is another important low-range wireless communication system. It provides data, voice, audio transmission with a transmission range of 10 meters. 10 meters इसकी transmission range रहती है। Almost all mobile phones, tablets, laptops are equipped with Bluetooth devices. They can connected to wireless Bluetooth receivers, audio equipments, camera, etc. है ना। तो इस समय सबसे ज़्यादा हम ब्लूटूथ का उपयोग किस में करते हैं, अपने ईयरफोन को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। और किस में ब्लूटूथ का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, म्यूज़िक सिस्टम में ब्लूटूथ आ गया है, तो हम ज़्यादातर अपने म्यूज़िक सिस्टम को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसको प्ले करते हैं ना। पेजिंग तो देखिए चला जा चुका है, although it is considered as absolute technology। तो absolute का मतलब क्या है, जो छोड़ी जा चुकी है टेक्नोलॉजी। पेजिंग was major success before the widespread use of mobile phones। मोबाइल फ़ोन से पहले पेजिंग जो है बहुत ज़्यादा चला था। पेजिंग provides information in the form of messages and it is simplex system। ये one way system होता था। The user can only receive the messages। अब आता है अगला सिस्टम हमारा कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे वाईफाई भी कहते हैं, इज़ एन इंटरनेट रिलेटेड वायरलेस सर्विस है। ये इंटरनेट रिलेटेड है। यूजिंग WLAN डिफरेंट devices like laptops, mobile phones can connect to an access point like a Wi-Fi router and access the internet। तो इस वाईफाई से कनेक्ट करके हम लोग कई सारे डिवाइसेस जो हैं इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इंफ्रारेड कम्युनिकेशन पे। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड वायरलेस कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइव्स। इट यूजेस द इंफ्रारेड वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये इंफ्रारेड रेंज को जो है यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स ऑफ टेलीविज़न, कार्स, जैसा कि हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो इन 2 पार्ट में हमने वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ा है। पार्ट फर्स्ट में आपने ब्लॉक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन और व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन देखा, और इस लेक्चर में आपने इसके कई सिस्टम्स को देखे। ठीक है, तो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।